बोन एंड जॉइंट वीक को मनाए जाने के मकसद से इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बैनर तले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगले कुछ दिनों में अलग अलग तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस बारे में मजीद जानकारी मुहैया करवाते हुए एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि बोन एंड जॉइंट वीक के तहत अगले कुछ दिनों में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को बोन्स व जॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके और लोग किस तरह अपने जिस्म के इन दो अहम अंगों को महफूज रख सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस साल बोन एंड जॉइंट वीक को मनाए जाने के लिए ईच वन सेव वन का नारा दिया गया है, जिसका मकसद सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वाले लोगों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने व इन्हें हादसे वाली जगह पर ही तिब्बी सहूलियात दिए जाने का है। इनने बताया कि अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों को सेव रोड एक्सीडेंट विक्टिम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर आर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से हर साल एक हफ़्ता मनाया जाता है जो बोन एंड जॉइंट्स को डेडिकेटेड होता है। तो इसको हम बोन एंड जॉइंट्स वीक कहते हैं और 4 अगस्त यानी कल बोन एंड जॉइंट डे था। तो इसके तहत हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं जो कि कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दिया जाए आर्थोपेडिक सर्विसेज और बोन एंड जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमारा एक थीम है कि ईच वन सेव वन और इसका मिशन है हाउ टू अवॉइड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि आज की फास्ट लाइफ में और ख़ासकर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जबकि और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होने शुरू हो गए हैं और जो कि एक मौत का सबब भी बनता है और जो लोग बच जाते हैं उनको एक लंबी जदोजहद के बाद जो बाकी रेजिडुअल डिफॉर्मिटी रह जाती है जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस हफ्ते करेंगे। तो इसके तहत हम जो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उस पर पहली एक्टिविटी रहेगी हम पुलिस पर्सनल को ट्रेन करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राहुल हमारे आर्थोपेडिक फ्रेटर्निटी से कल जाएंगे और उन लोगों को ट्रेन करेंगे लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में कि अगर हम रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे हम जो विक्टिम है उसको हम कैसे फर्स्ट एड देंगे, जो शुरुआती जो 1 घंटा गोल्डन आवर जिसको बोला जाता है वो अगर हम अच्छी तरह से इसको ट्रीटमेंट दें और उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट करें तो उसकी जान बचाने में हम कामयाब होंगे। तो इस पे रहेगा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है कि हमारे जो खाने पीने की हमारी आदतें हैं और जो पोल्यूशन है या जो फर्टिलाइज़र्स हैं या बहुत सारी जो हमारी डाइट में कमियां हैं उसकी वजह से हमारी बोन जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं और अगर बोन में कैल्शियम कम होता जाता है, कमज़ोर होती जाती हैं, तो उससे फ्रैक्चर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि एक मॉर्टेलिटी का सबब बनती है। तो हमारी बोन एंड जॉइंट को कैसे उसकी सेहत बरकरार रखी जाए उसके लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो हम पब्लिक को भी, अपने मेडिकल स्टाफ को भी, कम्युनिटी को भी और ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाके उनको बताएंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो तीसरी जो चीज़ इसमें हम करने जा रहे हैं कि कुछ सर्जरीज़ जो रूटीन में नहीं होती थी मेडिकल कॉलेज बनने से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी फुल सपोर्ट से और हमारे प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर विजय हैं और हमारे मेडिकल सुपरडेंट और हमारा पूरी जो ऑर्थोपेडिक स्टाफ है, तो इनकी कोशिशों से कुछ ऐसी सर्जरीज़ हम शुरू कुछ की भी हैं और कुछ करने भी जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 दिन से लेके अगले 7 दिन तक हमने ये ऐसी कुछ सर्जरीज़ प्लान की हैं
जो हम रूटीन में पहले नहीं करते थे, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी, जो छोटे बच्चों की सर्जरीज़ जो हम नहीं करते थे, जिनकी कंजेनाइटल जन्म से ही, जन्मजात से ही जिनको पैर मुड़े होते हैं या टांगें टेढ़ी होती हैं या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ होती हैं, क्योंकि अब हमारे पास आईसीयू की केयर उपलब्ध है तो हम वो कर सकते हैं, और वो हमने कल भी की हैं। आज जैसे हम एक नी रिप्लेसमेंट हमारे डिपार्टमेंट में होने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इसी तरह से अगले 4-5 दिनों में हम कोई 10 या 12 सर्जरीज़ हमने प्लान की हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और हाई एंड सर्जरीज़ होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस हफ्ते में करने जा रहे हैं। बोन एंड जॉइंट डे जो वीक सेलिब्रेट हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? जैसे कि अभी पहले ही डॉक्टर शैलेंद्र ने आपको बहुत विस्तार में सारी डिटेल्स बताई हैं, मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि हम हर साल 1 अगस्त से 7 तक पूरा बोन एंड जॉइंट वीक को मनाते हैं, जिसमें हमारा एक फ़ोकस रहता है टू गिव बैक समथिंग टू द कम्युनिटी। और उसमें सबसे पहले हमारे होते हैं कि हम फ्री मेडिकल कैंप्स भी रखते हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फ्री सर्जरीज़ करते हैं, और एक थीम बेस्ड होता है कि हर साल का एक ख़ास मिशन और थीम होता है जिस पे हम काम करते हैं। जैसे कि सर ने आपको पहले भी बताया कि ट्रॉमा के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो फर्स्ट आवर होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में अभी हमारा इंडिया नंबर 1 है ट्रॉमा केसेस में, बट स्टिल अभी भी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो कि एक्सीडेंट के टाइम पे वहाँ मौजूद होते हैं, वो कॉमन मैन भी हो सकता है, वो कोई ड्राइवर हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनकी बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो जो क्रूशल टाइम होता है जिसमें मरीज़ की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, वो हमेशा ही ऐसे वेस्ट होता है, जिससे काफ़ी प्रिवेंटेबल और अवॉइडेबल डेथ एंड डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। तो इस बार का हमारा थीम था कि ईच वन सेव वन, जिसके लिए कल हमने ऑलरेडी एक पुलिस पर्सनल और साथ में आरटीओ अथॉरिटी से मिलके एक लेक्चर भी रखा है, जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, ये कॉमन मैन भी हो सकता है, बट जो कॉमनली हमें जैसे पुलिस का है, यंगस्टर्स हैं, कोई भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इस पूरे वीक में हम फ्री सर्जरीज़ भी कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 दिन से कर रहे हैं। हमारा एक वो फोकस है कि जो सर्जरीज़ अदरवाइज़ पेशेंट को पेमेंट पे करनी पड़ती हैं वो भी फ्री हों, और जो भी सर ने जैसे ऑलरेडी आपको बताया है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और न्यू सर्जरीज़ भी हमने इसमें ऐड की है। इसमें फिर हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि बोन एंड जॉइंट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारा एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब रहती हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट कि जितना जल्दी हम ये एक एक्सरसाइज को और नॉर्मल डाइट पैटर्न को चेंज करते हैं, उतना बेटर रहता है बाद के लिए और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स को बचाने के लिए। तो जिस तरह से अभी आपने बात की ईच वन सेव वन, क्या ये जो ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी, किस तरह से किसी की जान को बचाना, क्या ये सिर्फ पुलिस और वेल्थ फोर्सेस को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हैं, इस तरह से? जी, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें सारे जैसे ड्राइवर्स, पुलिस वाले सभी हैं। इसमें सिर्फ एक पुलिस वाले या कोई भी बेल्ट फोर्सेस के बंदों का रोल नहीं है, ये हर कॉमन बंदे को आना चाहिए। ये हमारा एक मिशन रहेगा कि बाद में हम स्लोली इंक्लूड करके सबको इसमें इन्वॉल्व करें, कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी लोग जो ऐसी जगहों पे मतलब अक्सर मिल सकते हैं, हर कॉमन बंदे को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, किसी का खून बह रहा है तो इमीडिएटली कैसे रोकना है, ये एक इमरजेंसी केयर हर बंदे को आना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्लोली एंड स्टेडली सबको ट्रेन करें इसमें।